सास के पैर पकड़कर पत्नी की विदाई की गुहार, बोला नहीं तो आप साथ चलो। सास ने कहा बॉन्ड पेपर पर लिखो मारपीट नहीं करोगे। पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। इस रिश्ते में दो लोग प्रेम और आपसी समझ के साथ सारी जिंदगी खुशी खुशी बिता देते हैं, पर बदलते वक्त के साथ इस रिश्ते में भी बदलाव आने लगता है। किसी आदत के मेल न खाने पर एक दूसरे से नाराजगी रखना या बात न करना पति पत्नी के बीच आम बात हो गई है। पर आपने सोचा है कि ये छोटे छोटे झगड़े आपके रिश्ते में किस तरह खटास ले आते हैं। नमस्कार, मैं ममता दुबे और आप देख रहे हैं बात आपकी न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। बिहार के भागलपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भागलपुर में पत्नी की विदाई के लिए एक दामाद ने बीच सड़क पर सास के पैर पकड़ लिए। घंटों ड्रामा चलता रहा। दामाद बार बार सास के पैर पकड़कर अपनी पत्नी और बच्चों को साथ भेजने की गुहार लगाता दिखा। वह पत्नी की विदाई नहीं करने पर वो अपनी सास को ही अपने घर ले जाने की जिद करने लगा। बुधवार को व्यवहार न्यायालय के बाहर दामाद पंकज कुमार 35 वर्ष और सास ननकी देवी 57 वर्ष के बीच खूब तमाशा हुआ। पंकज अपनी पत्नी अनीता देवी 30 वर्ष की विदाई के लिए गुहार लगाते रहा। सास का आरोप है कि पंकज हमेशा मेरी बेटी को घर से निकाल देता है, मारपीट करता है, कहता है कि दहेज लेकर आओ तब घर में रखेंगे, इसलिए मेरी बेटी मायके में रहती है। 2012 में चंपानगर निवासी पंकज कुमार की शादी पीरपैंती के भाखरपुर में ननकी देवी की बेटी अनीता देवी से हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह हुआ था। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। काफी मान मनोबल के साथ सास अपनी बेटी को भेजने को तैयार हुई। बोले कि बॉन्ड पेपर पर लिखकर दो कि मारपीट नहीं करोगे। शादी के बाद पंकज अक्सर अनीता के साथ मारपीट करता था। इसके बाद अनीता ने पंकज के साथ रहने से इनकार कर दिया। इस दौरान 2014 में अनीता ने बेटी को जन्म दिया। इसके बाद अनीता अपने ससुराल आई। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा। इसके बाद फिर पंकज मारपीट करने लगा। मायके वालों का आरोप है कि पंकज दहेज को लेकर अक्सर मारपीट करता है। इसके बाद मई 2023 में पंकज के खिलाफ दहेज मांगने का आरोप लगाकर मामला दर्ज करवाया गया था। 2019 में अनीता ने बेटे को जन्म दिया। इसके कुछ दिन बाद तक पंकज ठीक रहा। कुछ दिन बाद फिर अनीता के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। अनीता मायके चली गई। वहीं 22 नवंबर को जब अनीता की मां ननकी देवी कोर्ट पहुंची तो दामाद पंकज उनका पैर पकड़कर पत्नी की विदाई की मांग करने लगा। ननकी देवी मारपीट न करने के वादे पर अपनी बेटी को विदा करने पर सहमत हो गई। पंकज कुमार ने रो रो कर बताया कि मुझे दहेज प्रताड़ना का झूठा आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। हम अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। मेरा परिवार उजड़ गया। मेरी पत्नी की विदाई नहीं हुई तो हम इन्हें जाने नहीं देंगे। वहीं हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। ननकी देवी ने दामाद पंकज को कहा कि बॉन्ड पेपर पर लिख कर दो, उसके बाद विदाई कर देंगे। अगर इस बार मारपीट की तो दोबारा अपनी बेटी को कभी तुम्हारे पास नहीं जाने देंगे। इस अपडेट में इतना ही। और ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।